नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। 17 जुलाई का दिन है और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत शानदार हैं। आज फिर से स्पोर्ट्स जगत की बहुत इंटरेस्टिंग खबरें और उसके साथ साथ जो बाकी भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा है उन सब की हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। एंड आई कैन अश्योर यू कि हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हर चीज़ को कवर करेंगे जैसे कि हमेशा हम करते ही हैं। सो बिफोर वी इवन स्टार्ट द सेशन, मेक श्योर यू ऑल हिट द लाइक बटन। इसको अपनी लाइक वीडियोस में जरूर ऐड कर लें सो दैट यहाँ पे आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो इसके रिविजन करने में। यू कैन सर्टनली ऐड दिस वीडियो टू योर लाइक वीडियोस। ऑन टॉप ऑफ दैट ये मेरा टेलीग्राम चैनल है आकाश चंदेव टेक्स्ट बुक, इसको जरूर ज्वाइन कर लें फॉर ऑल द अमेजिंग पीडीएफ्स एंड जो भी वाईटी सेशंस के लिंक्स होते हैं, अपडेट्स होते हैं, वो आपको टाइमली मैनर में यहाँ पे मिलते रहते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, कल मेरा एक सिंपल सा सवाल था क्योंकि जो रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, आरबीए है, उन्होंने अपने नई जो गवर्नर है, पहली महिला गवर्नर है, उनको पहली गवर्नर हेड जो है उनको चूज किया है। तो मैंने हेडक्वार्टर्स पूछा था, एब्सोल्युटली इट्स इन सिडनी। तो सबने सिडनी आंसर दे दिया है। जैसे प्रसन्नजीत घोष हैं, अमित गिरधारी, देन वी हैव गॉट शिवाश, जितेंद्र, गौरव हैं, दीपलेख, गीतांजलि, दिव्य ज्योति, जयदीप सिंह, नोटवर्थी, जूही, शशांक, देन वी हैव उदय, मिसल विशाली, दिव्यांक, प्रिंस, आर्यन, शगुन, डिम्पल, जितेंद्र, प्रीति, अनीता, जगरूप, अभय प्रताप, रवि रॉय, एंड देन वी हैव गॉट काजल, गोरा, वेंकी, निशांत, प्रिया एंड इताचियोप। तो बहुत सादा आंसर्स आज आए हैं विच एक्चुअली इज वेरी हार्टनिंग टू सी। काफी सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे आंसर आज किया है। चलिए, अब क्योंकि आज 17 तारीख है तो आज दिन बड़ा स्पेशल है। पता है आपको क्यों स्पेशल है? क्योंकि आज वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस है। तो बहुत लोग नहीं जानते ये बात, बट आपको शायद पता होगा। वैसे तो मैंने वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की क्लास ली तो उसमें मैंने आपको बताया था रोम स्टैट्यूट के बारे में। इट वॉज अडॉप्टेड इन 17 जुलाई 1998। इससे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया था। इफ यू रिमेंबर करेक्टली मैंने ये बात आपको बताई थी। तो ये 17 जुलाई 1998 को ही बेटे अडॉप्ट की गई थी और आज क्या 17 जुलाई है, तो आज के दिन इसीलिए हम लोग वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एस्टैब्लिश हुआ था या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो ऑफकोर्स आईसीसी यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ था और उसी के लिए हम लोग ये मनाते हैं। सो आज के दिन ये है, इसमें ऐसा कोई थीम नहीं है, बस ये आप याद रख लो कि ये है, इतना इंपॉर्टेंट है। आगे जब मैं बेटे बढ़ता हूं तो ऑफकोर्स आज की सबसे बड़ी न्यूज तो देखो यही है, अक्रॉस द ग्लोब ये चीज छाई हुई है। लगभग 5 घंटे मैच चला एंड ये कोई छोटा मोटा मैच तो नहीं था, विंबलडन का फाइनल था। ऑफकोर्स कार्लोस अल्कराज और जोकोविक के बीच में मैच था एंड फाइनली ये पिक्चर ही आपको बताने के लिए काफी कि कौन जीता। इट इज कार्लोस अल्कराज, 20 साल की उम्र में। ट्रस्ट मी, हिज एज इज जस्ट 20। 20 साल की उम्र में ना सिर्फ ये वर्ल्ड नंबर 1 है बल्कि ही इज ऑल्सो द विंबलडन चैंपियन। यूएस ओपन ये जीत चुके हैं, विंबलडन जीत चुके हैं। अब इनकी आंख है किसके ऊपर? फ्रेंच ओपन के ऊपर एंड ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि मैंने मैच देखा, हालांकि मैं कोई बहुत टेनिस का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, बट आई वॉच दैट मैच। पता है, आई डिड वॉच दैट मैच बिकॉज आई वॉज लुकिंग एट द एंड्योरेंस लेवल दीज प्लेयर्स हैव। एक पॉइंट की भूख थी दोनों में, नहीं तो मैच तो खत्म होने को 1 घंटे में 2 घंटे में खत्म हो जाता। तो इतना लंबा मैच क्यों चला? दैट्स द मेन आइडिया। तो लगभग 5 घंटा जो मैच चला है, 4.5 से 5 घंटा, वो यही था कि कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना चाहता था। हर एक प्लेयर, मतलब दोनों जोकोविक अल्कराज जो है वो एंड तक लड़े हैं एक पॉइंट के लिए। तो जब आप ऐसे लड़ाई करते हो तो हार के भी आप जीत जाते हो। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि जोकोविक को लूजर है, ऑफ कोर्स ही इज अ चैंपियन, इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। लेकिन जीत हार चलती रहती लाइफ में। व्हाट मैटर्स इज हाउ हार्ड यू फॉट फॉर दैट थिंग। बाद में आपको रिग्रेट नहीं रहता कि भाई मैंने अपनी पूरी एनर्जी लगाई, उसके बाद रिजल्ट जो भी है वो हमेशा आपके हाथ में नहीं होता, हमेशा आपके फेवर में नहीं होता। ये लेसन, ये पॉइंट जरूर आप याद रखेगा एंड दिस इज व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इन दिस वेरी मैच। एनीवेज, मैं बात करना चाहूंगा, यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है एक एक्सरसाइज जिसको हम नोमैडिक एलिफेंट बोलते हैं। इंडिया और मंगोलिया की एक्सरसाइज है और ये अभी की नहीं है, बेसिकली दिस इज द 15th एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो उलान बतार में हुई है, जैसे अभी लास्ट टाइम ये बकलो में हुई थी,
अभी ये उलन बतार में हुई है, तो बेसिकली कभी इंडिया में होती है, कभी ये मंगोलिया में होती है। उलन बतार जो है इसकी कैपिटल है मंगोलिया की, याद रखिएगा। रशिया और चाइना के बीच में सैंडविच कंट्री है मंगोलिया। तो ये आपने बस याद रखना है कि यस, मंगोलिया के अंदर ये एक्सरसाइज हो रही है, एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा, दैट इज अबाउट भूमि सम्मान। क्या है भूमि सम्मान? ये भूमि सम्मान अवार्ड है बेसिकली, जो कि कल, जैसे ट्यूसडे है, कल यहां पे अवार्ड किए जाएंगे और ये स्टेट सेक्रेटरीज और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को दिए जाएंगे जिन्होंने एक्सेल किया है इन अचीविंग द सैचुरेशन ऑफ कोर कंपोनेंट ऑफ डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जिसको आप DILRMP बोलते हो। सबसे पहली बात आती है कि भाई ये जो पूरा प्रोग्राम है DILRMP, ये किसके अंडर आता है? ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज आता है। उसी के अंदर डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम आता है। तो पहले तो आपको ये बात पता हो कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, और जिन भी फंक्शनरीज ने इस प्रोग्राम को अच्छे से इंप्लीमेंट करने में मदद की है, उनको भूमि सम्मान अवार्ड कल दिया जाएगा दिल्ली में। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि इससे हमने एक चीज नोटिस की है, जो कोर्ट में इतने मुकदमे जाते थे वो काफी कम हुए हैं, दैट्स अ फैक्ट। इस वजह से ही बहुत ज्यादा न्यूज में था और इसलिए मैंने यहां पे भी इसको इंक्लूड किया है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि डिजिटाइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्पेशली जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसमें बहुत सारे डिस्प्यूट्स कई बार हो जाते हैं। सो दैट इज व्हाई गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू दैट वेरी इफेक्टिवली, वेरी एफिशिएंटली। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप, जो कि कल खत्म हो चुकी है, संडे के दिन लास्ट था। अच्छी चीज क्या है, टॉप 3 कंट्रीज देखो, टॉप पे है जापान, फिर है चाइना, फिर है इंडिया। अब देखो चाइना इंडिया में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब इंडिया के देखो मेडल तो चाइना से ज्यादा है, हम लोग गोल्ड मेडल में थोड़ा सा पीछे रह गए। और मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर अविनाश साबले और नीरज चोपड़ा यहाँ पे होते तो डेफिनेटली हम लोग चाइना को बीट कर देते। वो बाई चांस अभी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए पूरा ट्रेन कर रहे हैं, तो वो इसमें आए नहीं थे। तो कई हमारे अच्छे एथलीट्स वहां पे डाइवर्टेड है उनका फोकस। बट एनीवेज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अच्छी परफॉर्मेंस है इंडिया की, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है यहाँ पे। और मैं जस्ट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर पाकिस्तान कैसा कर रहा है। पाकिस्तान बहुत खराब कर रहा है। पाकिस्तान इनफैक्ट लास्ट पे आया है और पाकिस्तान एक मेडल जीता है, वो भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वो जेवलिन थ्रो में एक मेडल आया इनको बस। कहा इंडिया 27 मेडल, लेकिन हमें कंपेयर करना भी नहीं चाहिए पाकिस्तान के साथ। श्रीलंका कंट्री है जो क्राइसिस में है, वो भी 8 मेडल लेगी। तो पाकिस्तान तो श्रीलंका से भी गया गुजरा निकला, तो आप यहीं पे देख सकते हैं। एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। तो ये आप याद रखें कि इंडिया जो है वो तीसरा स्थान यहाँ पे प्राप्त करके गया, 27 मेडल लेके गया इंडिया। आप मेनली गोल्ड मेडल्स जो है उनको जरूर याद रखना, इस पे क्वेश्चन आते हैं। गोल्ड मेडल जो है, अब वो ये नहीं पूछेगा कितने गोल्ड मेडल जीते, जैसे जो प्लेयर्स हैं फॉर एग्जाम्पल हम लोग कई बार बात करते हैं अबाउट तेंदुर पाल सिंह तूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है मैन शॉटपुट का। देन पारुल चौधरी की हम बात करते हैं, वेमेन में स्टीपल चेज में बहुत अच्छा इन्होंने किया, ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स प्रियंका गोस्वामी जो है वो वॉकिंग करती है 20 किलोमीटर में, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो मतलब हालांकि ऑफ कोर्स मैं वही बात बोलूंगा कि जैसे मैन हाई जंप लॉन्ग जंप पे सिल्वर मेडल आया हमें, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बस सारे मेडलिस्ट ना तो आप याद रख सकते हो ना आपको याद रखने हैं, ये कोई ओलंपिक्स नहीं है। ओलंपिक्स की बात होती तो अलग बात होती। मैस्कट आपको मैंने बता ही दिया था, थाई हनुमान वाज द मैस्कॉट, ये तो आजकल हर जगह आप सुन ही रहे हो। एनीवेज अब हम कई बार बात करते हैं कि अवार्ड की, GPEMA अवार्ड यानी कि गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2023। तो हमने एक चीज नोटिस की कि अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड जो है उनको ये अवार्ड मिला है इन द पावर ट्रांसमिशन सेक्टर फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर। तो ये अवार्ड जो है ये 1991 से दिया जा रहा है बाय इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स, ये आप याद रखिएगा, दिल्ली बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है, वही ये अवार्ड देता है। तो आज की डेट में एक बहुत लैंडमार्क, एक बहुत माना हुआ अवार्ड बन चुका है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। जैसे एनवायरमेंट मैनेजमेंट की जब भी बात आती है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है स्टील है, स्टील में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिला है, पावर ट्रांसमिशन में अडानी ट्रांसमिशन को मिल गया है ये। उसी प्रकार से ऑयल रिफाइनिंग में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को मिल गया है, ऑयल प्रोडक्शन में ONGC को दिया गया है। तो बस इतना अगर आप ध्यान में रख लो, दैट इज मोर देन एनफ, ठीक है, क्योंकि पावर ट्रांसमिशन में ये अवार्ड मिलना एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए यहाँ पे ऑफ कोर्स मैंने उसको ज्यादा तवज्जो दी है।
सिंपल फंड है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा आईसीएआर के बारे में। तो सब जानते ही हैं, हमारी जो एग्रीकल्चर है उसकी एक जान है आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर आती है। मैं आपको बताना चाहूंगा इट वाज एस्टैब्लिश व्हेन इन द ईयर 1929, 1929 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। 1929 में कब? 16 जुलाई। तो कल के दिन इसको एस्टैब्लिश किया गया था, इसीलिए कल बहुत धूमधाम से आईसीएआर का 95th जो फाउंडेशन एंड टेक्नोलॉजी डे है उसको सेलिब्रेट किया गया है, जो इनका पूसा कॉम्प्लेक्स में पूरा का पूरा हेडक्वार्टर है, वहां पे हमने देखा इसको एस्टैब्लिश किया गया है, वहां पे सेलिब्रेट किया गया। तो अब देखो 5 साल बचे हैं, ये 100 ईयर्स भी पूरे करने वाला है, बहुत बड़ी बात है अगेन हमारे लिए। और आपको बस ये बात पता होनी चाहिए कि भाई अब जैसे इसका ईयर बहुत ज्यादा न्यूज में, तो मे बी वो पूछ ले आपसे कि इन बॉडीज को अरेंज करो, पहले कौन बनी, फिर बाद में कौन सी बनी, फिर बाद में कौन सी बनी। सच आर द क्वेश्चंस व्हिच सर्टनली कैन एक्सपेक्ट इन योर एग्जामिनेशन, सर्टनली यू कैन डू दैट। नेक्स्ट, आज एक बहुत बड़ा दिन इसलिए भी है क्योंकि नीति आयोग यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रिपरेटनेस इंडेक्स जो है उसको रिलीज करने वाली है। तो कल के करंट अफेयर में मैं जरूर इसको इंक्लूड करूंगा क्योंकि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स होने वाला है एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कितने ज्यादा इसके मायने हैं। ऑफ कोर्स इट्स इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे वर्ल्ड स्नेक्स डे जो है वो भी कल मनाया गया। किसके द्वारा मनाया गया? जो नेशनल जूलॉजिकल पार्क है न्यू दिल्ली, मतलब जो दिल्ली जू आप बोलते हो बेसिकली जू, वहां पे वर्ल्ड स्नेक डे मनाया गया। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस स्नेक्स के बारे में हम लोग फैलाना चाहते हैं, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है इकोसिस्टम के बारे में वो बताना चाहते हैं, इसलिए हमने मनाया। ठीक है, अब क्योंकि जू की बात चली है, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। विच इज इंडियाज बेस्ट जू का अवार्ड किसको मिला है? सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब भारत का बेस्ट जू कौन सा है, ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। आप कमेंट करके बताएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन दिया मैंने, मुश्किल नहीं है। भारत का बेहतरीन जू जिसको मतलब ऑफ कोर्स अवार्ड मिला है इस चीज के लिए, वो कौन सा है ये आप मुझे बताएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई हिंट नहीं दूंगा, ये आप ढूंढ के बताओगे, आपको पता होगा। एनीवेज, आज 12 बजे एक बहुत स्पेशल क्लास में लेकर आ रहा हूं एंड दैट क्लास इज बेसिकली बेस्ड ऑन मैप्स ऑफ इंडिया। अपना एटलस तैयार रखिएगा इस क्लास को अटेंड करने के लिए एंड आई कैन अश्योर यू बहुत कुछ हम नया सीखेंगे, बहुत कुछ रिवाइज कर पाएंगे, क्योंकि भारत के नक्शे की पूरी जानकारी जो मैं आपको दूंगा आज 12 बजे 12 PM। सो 12 PM पे लाइव ये क्लास होने वाली, तो लाइव ही ज्वाइन करिएगा इसको, दैट इज बेटर। बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें सो दैट ऑल द अपडेट्स आर वेरी मच अवेलेबल टू यू ऑन रेगुलर बेसिस एंड दैट्स वेरी मच इट। आई रियली होप कि आप ये सारे सेशंस को एंजॉय कर रहे हैं। इसको मैक्सिमम शेयर जरूर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट they can take full advantage of these sessions. Got it? Chali, that's very much it for now, and I really hope that you all are going to have a great clarity on all the topics which we have discussed as of now. Thank you so much and have a brilliant day. Have a great day. In fact, Jai Hind, Jai Bharat.